नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसे लेकर बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। आरजेडी बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और एलजेपी आरवी के नेता भी इशारों ही इशारों में यात्रा के बहाने माहौल खराब नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। तो गिरिराज सिंह का कहना है कि उनकी यात्रा से किसी के पेट में दर्द क्यों। काहे को चलाएगा किसी पे ईटा पत्थर, ये प्रचार किया जाता है झूठा। बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल हो, यात्रा की सियासत अभी से तेज हो चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की यात्रा की हो रही है। गिरिराज सिंह की यात्रा पर विरोधी तो निशाना साध ही रहे हैं। विधिवत रूप से आग लगाओ यात्रा हम कह सकते हैं। अपने भी इशारों ही इशारों में नसीहत देने से बाज नहीं आ रहे। हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो इसके अंदर जाति व्यवस्था है, उसके बारे में भी सोचा जाए। एलजेपीआर के अरुण भारती की तरह ही जेडीयू के गुलाम गौस भी गिरिराज सिंह को नसीहत देने में पीछे नहीं रहे। गुलाम गौस ने गिरिराज सिंह को यात्रा के बहाने माहौल खराब नहीं करने की सलाह दी है। उसका मकसद जो है समाज में उन्माद फैलाना या किसी तरह का माने तनाव पैदा करना नहीं होना चाहिए। अपनी यात्रा पर विरोधियों के निशाने और सहयोगियों की सलाह का गिरिराज सिंह ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया। तेजस्वी जी यात्रा निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, प्रशांत किशोर निकाले तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। गिरिराज सिंह बीजेपी सांसद होने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। गिरिराज सिंह अक्सर हिंदू हितों की बात करते हैं। फिलहाल 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होने के पहले ही चर्चा में है और सियासी बहस छिड़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। आरजेडी ने यात्रा के दौरान तेजस्वी की जासूसी करवाने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव को अगंभीर नेता करार दिया है। पहले तो जासूसी करवा रहे थे हमारी यात्रा की। क्यों भाई, आपका कोई जासूसी कराएगा? विजयादशमी के बाद तेजस्वी यादव फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। तैयारी विधानसभा चुनाव की है। दूसरे चरण में तेजस्वी 11 दिनों की यात्रा पर रहेंगे और 12 जिलों का दौरा करेंगे। तेजस्वी 16 अक्टूबर को यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो 26 अक्टूबर तक चलेगी। शुरुआत बांका जिले से होगी और समापन होगा गया में। लेकिन यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। पहले तो जासूसी करवा रहे थे हमारी यात्रा की, अब ये लोग समाज को बांटने के लिए निकल रहे हैं। यात्रा के पहले चरण की तरह ही आरजेडी ने फिर से तेजस्वी यादव की जासूसी कराने का आरोप लगाया, तो जेडीयू की ओर से प्रवक्ता अंजुम आरा ने पलटवार करने में तनिक भी देरी नहीं की। क्यों भाई, आपका कोई जासूसी कराएगा? अगर आपके अंदर में झांका जाए, आपकी अगर कोई चीजें कॉन्फिडेंशियल है, तो वो करप्शन के अलावा है क्या आपके पास? बीजेपी के प्रवक्ता कुंतन कृष्ण ने कहा है कि जब बिहार बाढ़ से डूब रहा था तो तेजस्वी यादव दुबई में घूम रहे थे, अब यात्रा निकालने चले हैं। अब बिहार और पूरा देश जान चुका है कि तेजस्वी तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक बहुत ही गैर जिम्मेदार नेता हैं। वैसे कांग्रेस को तेजस्वी की यात्रा में काफी उम्मीद दिख रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरह तो समाज बांटने नहीं ना निकल रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा का मकसद विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अगर तेजस्वी जीत की प्लानिंग के लिए कार्यकर्ताओं का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं तो यह बड़ी बात होगी। वैसे ये भी एक सच है कि तेजस्वी की ज्यादातर यात्राएं अधूरी रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा का चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है। चुनावी बिगुल बजने की आहट के बीच इंडिया गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों ने अपने अपने स्तर से होमवर्क भी शुरू कर दिया है। झारखंड में चुनावी भोपू बजने से पहले राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। दशहरा बीतने के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर चर्चा तेज हो गई। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बैठक बुलाई जाएगी। इसको लेकर गठबंधन में शामिल 4 प्रमुख दलों ने होमवर्क भी शुरू कर दिया है।
हम लोग निर्णय लेंगे कि किस तरह से हम लोगों को चुनाव में आगे बढ़ना है, किस तरह से सीटों का जो बंटवारा है वो होगा और आगे की जो रणनीति है उस रणनीति पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीटों के संभावित फॉर्मूले की बात करें तो जेएमएम के 43 से 45 सीट पर चुनाव लड़ने की संभावना है, जबकि दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस के खाते में 25 से 28 सीट जा सकती है। वैसे कांग्रेस 33 सीटों पर दावा ठोक रही है। बाकी साथियों की बात करें तो आरजेडी को 5 से 7 सीट मिल सकती है, जबकि माले के हिस्से में 3 से 4 सीट जाने की संभावना है। मासस के साथ आने से माले की सीट बढ़ सकती है और इसी गणित के आधार पर माले कम से कम 5 सीट पर दावा ठोक रही है, जिसमें बगोदर, जमुआ, राज, धनवार, निरसा और सिंदरी शामिल है। अब जो कुछ एक आध सीट जो दिखेगा कि नहीं यहाँ इसको होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए, तो ये बहुत जल्द बैठ कर निपटा लेने का। और हम लोग के तरफ से भी ये प्रयास किया गया। पिछले दिनों आए थे मीर साहब, तो इस पर सीएम साहब से बोले भी कि जो भी सीट शेयरिंग का है एक फार्मूला तय करके आगे बढ़ा जाए। हमारी तैयारी अच्छी है। आप विधानसभा चुनाव को देखिए या लोकसभा चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस को देखिए तो किसी भी हमारे गठबंधन के साथियों की तुलना में हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर है और उस सीट को माले जीत सकती है। माना जा रहा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का फॉर्मूला उसके परिणाम पर भी बड़ा असर डालेगा। अगर गठबंधन में बगैर किसी टूट के सीटों का बंटवारा होता है तो चुनावी समर में इसका बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन फॉर्मूले पर अगर फसाद होता है तो फिर इसका सीधा लाभ विरोधी एनडीए को मिल सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। चुनाव की आहट के बीच जेएमएम ने आज पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। सबसे पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी, जिसमें बैठक के एजेंडे तय किए जाएंगे और इसके बाद केंद्रीय समिति की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और इस दौरान सीटों पर चर्चा के साथ ही चुनाव के एजेंडे पर भी चर्चा होगी। चुनाव को लेकर जेएमएम की रणनीति पर भी मंथन होगा। विपक्ष के हमले का कैसे जवाब देना है, इसकी भी रणनीति बनेगी। साथ ही पार्टी के नेताओं को चुनाव को लेकर टास्क भी दिए जाएंगे। तो रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जेएमएम केंद्रीय समिति की आज बैठक होने वाली है। पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी और उसके बाद फिर बैठक होगी और सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होंगे। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जेएमएम केंद्रीय समिति की अहम बैठक आज होने वाली है और इसे लेकर के एक बार फिर से राजनीति की गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि किन किन मुद्दों पर आज बात हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष के हमले का कैसे जवाब देना है, इसकी भी रणनीति बनेगी। वर्तमान में अभी विधानसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में हम कितनी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और पुनः जो हम पिछले विधानसभा में जो हमारा स्कोर रहा है, जो परफॉर्मेंस रहा है, उसमें और इजाफा हम कैसे कर पाएंगे, ये सारा विषय होगा और लोगों को टास्क भी दिया जाएगा और उस टास्क के अनुरूप काम होगा। और आज इस बीच बड़ी खबर है, जहां राज्य भर में आज 108 एम्बुलेंस सेवा ठप रहेगी। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे 108 एम्बुलेंस ड्राइवर सदर अस्पताल में फिर से एनएचएम जमा होंगे। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के यह आंदोलन किया जा रहा है। एम्बुलेंस ड्राइवर 3 महीने का बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्थायी करने की भी मांग है। भारत सरकार के न्यूनतम मानदेय पर भुगतान, पीएफ, ईएसआईसी और दुर्घटना बीमा का लाभ देने की इनकी मांग है। तो 6 सूत्रीय मांग और खबर की हड़ताल पर 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर रहेंगे।
और खबर अब बेगूसराय से है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया है। घटना परिहार थाना क्षेत्र की है। असामाजिक तत्वों को रोकने और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बता दें कि मूर्ति विसर्जन चल रहा था, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति विसर्जन कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर मारपीट शुरू हो गई। जिला परिषद सदस्य का कहना है कि मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे और तभी रास्ते के पास 8 से 7 की संख्या में अपराधी वहां पर पहुंचे और हमला करने लगे। हालांकि पुलिस ने बाद में मामले को शांत कराया। माता दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान जब दिवंगर सिंह गेट के पास मूर्ति लेकर हम लोग पहुंचे, सभी कमेटी के लोग ग्रामीण के साथ पूर्व से घात लगाए। सौरभ सिंह, पेशर सुशील सिंह, सुमन सिंह, पेशर अमीन सिंह, राजा कुमार, पेशर मिथिलेश सिंह, गौतम कुमार सिंह, पेशर अवध सिंह, पेशर नामालूम, 6-7 अज्ञात अभियुक्त वहाँ पूर्व से घात लगा के माता के मूर्ति विसर्जन में हम लोग पर हमला कर दिया। हमला के कारण बहुत लोग चोटिल हुआ। प्रशासन के साथ भी वो लोग हाथापाई किया। और विसर्जन के दौरान बार बार बवाल क्यों होता है, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की कोशिश, प्रशासन आखिर क्या कर रहा है। बार बार विसर्जन के दौरान ही घटनाएं क्यों हो रही हैं, कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। सुरक्षा के बावजूद ऐसी चूक क्यों? तो ये ऐसे तमाम सवाल जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। बिहार में दुर्गा पूजा और उसके बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान आरा, बेतिया के नरकटियागंज और सीतामढ़ी में 2 गुटों में झड़प हुई। सवाल है कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती है। बवाल और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें आरा की है। मौका दशहरा के त्योहार का था, हर तरफ भक्ति का माहौल था। लेकिन इसी बीच बिहिया थाना इलाके के बेलवनिया बाजार में दुकान पर मिठाई लेने को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। पूरा इलाका उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब बाजार में सैकड़ों की संख्या में जुटे असामाजिक तत्वों ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी। दुकानदारों के साथ मारपीट की गई और कई दुकानों को निशाना बनाया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दर्जनों दुकानों को निशाना बनाया गया और जमकर रोड़ेबाजी की गई। अब एक तस्वीर सीतामढ़ी की भी देख लीजिए। सीतामढ़ी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुट में जमकर झड़प हो गई। 2 गुटों में पथराव भी हुआ, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। झड़प सुबह भी हुई थी, लेकिन तब पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर हटा दिया था। फिलहाल हालात को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। बेतिया के नरकटियागंज प्रखंड में मूर्ति खंडित करने के बाद जमकर बवाल हुआ। बताया जाता है कि आरोपी पूजा पंडाल पहुंचा और दोनों हाथ में तलवार लेकर भांजने लगा और मां की प्रतिमा को खंडित कर दिया। पुलिस ने आरोपी गैसूल आलम उर्फ मुखिया देवान को गिरफ्तार कर लिया है। चाहे महावीरी झंडा निकालने का मौका हो या प्रतिमा विसर्जन का या फिर मुहर्रम का जुलूस, कहीं न कहीं से बवाल की खबर जरूर आती है। सवाल है कि इस तरह के बवाल क्यों होते हैं और जब पुलिस को पहले से अंदेशा होता है तो फिर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। आरा से चंदन, सीतामढ़ी से राकेश और बेतिया से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच गढ़वा से बड़ी खबर सामने आ रही है। विसर्जन के रास्ते का खत्म हो गया है विवाद। घंटों की बातचीत में अब रास्ता निकाल लिया गया है। पुराने रास्ते से ही जाएगी प्रतिमा। पुलिस के साथ बातचीत में अब बात बन गई है। शर्तों के साथ ये विवाद भी सुलझ गया है। विसर्जन के लिए प्रतिमा ले जाने के दौरान रास्ते में डीजे और नारेबाजी नहीं होगी। विसर्जन जुलूस में भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब ये विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। गढ़वा से ये बड़ी खबर है, जहां विसर्जन के रास्ते का विवाद अब खत्म हो चुका है। घंटों की बातचीत में अब रास्ता निकाल लिया गया है और रास्ता ये निकला है कि पुराने रास्ते से ही प्रतिमा अब जाएगी और पुलिस के साथ बातचीत जो हुई उसमें बात अब बन चुकी है। शर्तों के साथ विवाद को सुलझा लिया गया है।
गढ़वा की घटना पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं और सरकार से अपील की कि आगे से ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। सरकार को एक नियम बनानी चाहिए, जो भी सरकारी मार्ग है, चाहे आरओ का हो चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, तो उस रास्ते से चाहे हिंदू का पर्व त्यौहार हो या मुसलमानों का या किसी भी मत संप्रदाय या जाति का हो, तो निर्विघ्न होकर के लोग अपना प्रोसेसन लोग निकाल सके। इस आशय की कानून हमें बनानी चाहिए और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इधर चक्रधरपुर में पुलिस ने जब्त डीजे को छोड़ दिया है, जिसके बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है और अब पूजा समिति के लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए तैयार हैं। बता दें कि पुलिस ने प्रतिमा विसर्जन में इस्तेमाल होने वाले डीजे को जब्त कर लिया था, जिसके बाद शहर की सभी पूजा समिति ने विसर्जन से इनकार कर दिया था और शहर के पवन चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन शुरू किया था और पुलिस पर लगातार जब्त किए गए डीजे को छोड़ने का दबाव बना रहे थे। एसडीओ की ओर से घंटों की बातचीत और समझाने के बाद डीजे को छोड़ा गया, जिसके बाद पूजा पंडाल से जुड़े लोग विसर्जन के लिए तैयार हो गए। और छपरा के एकमा में विसर्जन जुलूस के दौरान जमकर ठुमके लगे। मूर्ति विसर्जन के दौरान डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। डीजे की धुन पर जो डांसर्स हैं उन्होंने भोजपुरी गाने पर डांस किया, वहीं लोग डांसर्स के ठुमकों पर झूमते नजर आए। दानापुर के लेखा नगर स्थित साइन एनक्लेव सोसाइटी में बंगाली परंपरा से मां दुर्गा की विदाई की गई। इस दौरान महिलाओं ने माता को खोइछा भरकर आपस में सिंदूर खेला और माता को विदाई दी। भारी संख्या में मौजूद महिलाएं पिछले 6 साल से बंगाली परिधान पहनकर बंगाली रीति रिवाज से मां को विदाई देती हैं। ये हमारे साइन क्लेव सोसाइटी का 6ठा साल है दुर्गा पूजा मनाने का, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग सिंदूर खेला कर रहे हैं। माता रानी आज हमारे सोसाइटी से प्रस्थान करने वाली हैं। दुख तो बहुत है, लेकिन इस सिंदूर खेला की इतनी खुशी होती है कि सारी महिलाएं हम लोग एक तरह से कहते हैं छोटी होली मना रहे हैं। दुर्गा पूजा हम लोग हर साल मना रहे हैं। यहाँ पे साइन क्लेव सोसाइटी खगौर रोड में जो है हम लोग ये 10वीं के दिन बंगाली स्टाइल में सिंदूर खेला करते हैं और माता की हंसी खुशी के साथ विदाई करते हैं और अगले साल आने का निमंत्रण भी साथ में देते रहते हैं। कितने वर्षों से ये चल रहा है? यहाँ पे हम लोग 6 वर्षों से यहाँ पे साइन क्लेव में मना रहे हैं। पटना के कई बंगाली पूजा पंडालों में आज मां को विदाई दी जा रही है। कंकड़बाग में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म की और एक दूसरे को बधाई देकर पारंपरिक नृत्य किया और मां को विदाई दी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। आज मां की विदाई है और मां की विदाई भी अनोखे रूप में मां विदा हो रही है और सिंदूर खेला का रस्म है। देख सकते हैं बंगाली समुदाय की महिलाएं हैं, एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला की रस्म करेंगे और यह माना जाता है कि मां के विदा होने के समय जो सिंदूर लगाया। पूर्णिया में 109 साल पुरानी भट्टा दुर्गा बाड़ी में रविवार को मां दुर्गा का विसर्जन किया जा रहा है। इस मौके पर बंगाली समुदाय की महिलाएं सिंदूर खेला में जुटी हैं। श्रद्धालु माता को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे के गाल और मांग में सिंदूर लगाती हैं। नवरात्र के बाद मां की विदाई के मौके पर महिलाएं भावुक दिख रही हैं। एक बेटी के रूप में मां दुर्गा की विदाई की जा रही है, साथ ही सुख समृद्धि और शांति की कामना की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां विदाई मां की गई और ऐसे में सिंदूर खेला भी किया गया। एक दूसरे को सुहागन रहने की महिलाओं ने कामना की। इसके साथ नमाखों से विदाई मां दुर्गा की दी गई। तो पूर्णिया की तस्वीर भट्टा दुर्गा बाड़ी में मां दुर्गा को विदाई दी गई है।
और भागलपुर में 10 दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद कल से मां की विदाई की शुरुआत हो चुकी है। शहर के दक्षिणी क्षेत्र मोहिंद्री नगर दुर्गा स्थान में मां की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। विसर्जन शोभा यात्रा में महिलाओं ने मां को नम आंखों से विदाई दी और मां के साथ महिलाओं ने सिंदूर की होली भी खेली। बता दें आपको कि श्रद्धालुओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। लोहरदगा में दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया गया। भक्तों ने नम आंखों से मां को विदाई दी। माता की निकाली गई शोभा यात्रा को देखने जगह जगह पर महिला, पुरुष, युवा और बच्चों की भीड़ देखी गई। लोहरदगा के सुख समृद्धि के कामना के साथ हम लोग माँ का विदाई कर रहे हैं नम आँखों के साथ और आशा करते हैं कि माँ दुर्गा लोहरदगा के जितने भी तकलीफ दुख है उनको अपने साथ ले जाएगी और अगले वर्ष फिर वही उत्साह के साथ हम लोग फिर धूमधाम से माता का स्थापना करेंगे। धनबाद में किन्नर समाज ने धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया है। बता दें कि किन्नरों ने पारंपरिक तरीके से ढोल नगाड़े के साथ जमकर नाचते गाते मां को विदा किया। त्योहारों की खुशी मनाने में किन्नर समाज किसी से भी पीछे नहीं है। करके माता का 9 दिनों तक व्रत किए और अनुष्ठान किए और आज विजयदशमी के दिन कलश विसर्जन करने के लिए हम लोग आज गंगा किनारे आई हुई हूँ। और जितना भी हमारा कोयलांचल में हमारा भाई भतीजा माँ बाप जो हमें जिलाता खिलाता है, उनके बेटे बेटी अफसर बने, पढ़े लिखे, उनके घर में अमनो चमन बरसे, जैसे उड़हुल फूल पे लुभाती मैया वैसे मेरे कोयलांचल के मेरे देशवासियों के जजमानों पे लुभाएं। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।